मैं सुमित शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित शर्मा मैथ्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हम कर रहे हैं एसडीआर द मैथ, जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, जिसके अंदर हमारा आज लेक्चर होगा 3। देखिए हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 28 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम 29 से आगे के प्रश्न सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है कि यदि √x भाग √441 बराबर 0.02 तब x का मान है। अब देखिए यहाँ ना ये मान दे रखा है आपको, क्या √x अपॉन अगर भाग दे रखा है ना, तो इसका मतलब है कि 441 से आपको √x को भाग करना है, और बराबर में क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है 0.02। अब देखिए ऐसे केस में आपको क्या करना है कि x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो x से अंडर रूट के अंदर आपको ये कैसे भी करके x को हटाना है। अब देखिए x को कैसे हटाओगे, अगर आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। देखिए उससे क्या होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, इससे आपका ये होगा कि यहाँ जो स्क्वायर अंडर रूट है ना x पर, तो ये आपका स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x। इसी तरीके से 441 पर भी आपका अंडर रूट है, तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 441। बराबर में जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 0.02 का जब आप वर्ग करेंगे तो 0.02 का मतलब है 0.02 की 2 बार गुणा। तो देखिए 2 की गुणा 2 में करेंगे 4, 0 की गुणा 0 में करेंगे तो 0। लेकिन यहाँ ये देखना है आपको, यहाँ 2 अंकों से पहले 0 है, यहाँ भी 2 अंकों से पहले 0 है, तो आपको 2 और 2 4, यानी कि आपको 4 अंकों से पहले क्या लगाना है, 0 लगाना है। तो 2 अंक तो आपके ये हैं, 2 अपनी तरफ से आप पूरे कर लेंगे, इसका मान आएगा आपका ये। तो यहाँ आप लिखेंगे 0.0004। क्लियर। अब देखिए आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर 0.0004 मल्टीप्लाई, यहाँ क्या दे रखा है आपका, यहाँ दे रखा है 441। अब देखिए यहाँ 4 स्थानों से पहले 0 है और यहाँ 441 है, तो आप यहाँ थोड़ी देर को दशमलव और 0 को भूल जाइए, आप सीधे 4 की गुणा करिए। 4 एकम 4, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 कितना हो जाएगा 17। अब आपको देखना है कि दशमलव कितने स्थानों से पहले है, तो दशमलव है आपका 4 स्थानों से पहले, तो 1 2 3 4, 4 स्थानों से पहले आपको दशमलव लगाना है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.1764, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, यहाँ इसने बोला है कि अंडर रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क अपॉन 19 = 4। तो हमें ये जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है ना, इसकी वैल्यू याद करनी है। अब देखिए अगर आप इसको सही तरीके से लिखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट x, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह मैंने मान लिया x, अपॉन में क्या है आपका 19 और बराबर में क्या है 4। यहाँ आपने लिख लिया अंडर रूट x बराबर 19 की गुणा कर दिया आपने 4 की तरफ, तो हो गया आपका 4 गुणा 19। यहाँ आपका कितना है, ये है आपका 4। क्लियर। अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब आप वर्ग करेंगे तो यहाँ x पे जो अंडर रूट है ये तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ x, और बराबर में आपका क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा आपका 16, और 19 का वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा आपका 361। मैंने बताया था आपको 1 से 30 तक वर्ग आपको कम से कम याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से जब आप 16 की गुणा 361 में करेंगे तो 16 कम 16 का 6 हासिल कितना आएगा आपका, तो ये आएगा 1, 16 6 96 और 1 कितना हो जाएगा 97 का 7 हासिल लगेगा 9। अब देखिए यहीं से आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, 7 6 और किसी ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हो, ज़बरदस्ती नहीं है कि आप पूरा ही इसको सॉल्व करके लिखें। अगर आपका ऑप्शन मैच कर रहा है तो आप यहीं इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, ये भी अंडर रूट के अंदर वैल्यू दे रखी है 1694 और अपॉन में कितना है आपका क्वेश्चन मार्क, तो मैंने क्वेश्चन मार्क की जगह क्या मान लिया x मान लिया, प्लस में कितना है हमारा 14 और बराबर में कितना है 25। अब देखिए इस 14 को आप बराबर के इधर ले जाइए, तो यहाँ आपका बचेगा ये 1694 बटे अंडर रूट x और बराबर में कितना हो जाएगा ये 25 माइनस 14, तो ये कितना बचेगा आपका 11 बचेगा, ठीक है। अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप दोनों पक्षों का इसका वर्ग करेंगे तो जो अंडर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा आपके स्क्वायर से, तो ऊपर बचेगा आपका 1694 और नीचे बचेगा आपका x और बराबर में कितना बचेगा 11। अब देखिए यहाँ अपॉन में 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा,
तो 11 की गुणा x में करेंगे तो 11x बराबर 1694 की गुणा 1 में करेंगे तो 1694। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 1694 और डिवाइड में कितना आ जाएगा आपका 11। गुणा की चीज़ अगर बराबर की दूसरी साइड लेके आओगे तो वो डिवाइड में आ जाती है। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा इससे, यहाँ ये आपका है 1694। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 11 एकम 11, 5 बचेगा, 11 पंजे 55, 4 बचेगा और 11 चौक 44। देखिए हमने यहाँ एक गलती की है, हमें यहाँ स्क्वायर करना है दोनों पक्षों का, तो यहाँ हमारा आंसर आएगा 121। देखिएगा 11 का वर्ग भी तो करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 121, तो यहाँ आएगा 121। तो यहाँ भी क्या आएगा 121। तो 11 से जब उसको डिवाइड करेंगे तो 154 बार जाएगा और 11 से 121 को डिवाइड करेंगे तो वो 11 बार जाएगा। अब देखिए ऊपर बचा आपका 154 और नीचे कितना बचा आपका 11। 11 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 11 एकम 11, 4 बचा, 11 चौक 44। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा आपका 14। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, अंडर रूट के अंदर वैल्यू दे रखी है और बराबर में दे रखी है, तो x का मान पूछा है। अब देखिए आप क्या करिए, सीधे वर्ग कर दीजिए दोनों पक्षों का। जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 1 + x बटे 144। क्लियर। और बराबर में आपका कितना बचेगा 13 बटे 12 है। तो देखिए 13 का वर्ग करोगे आप तो कितना आएगा, 13 का वर्ग आएगा आपका 169 और 12 का वर्ग कितना आता है 144। क्लियर। अब देखिए यहाँ आप लिख लीजिए x बटे 144 और बराबर में ये क्या है आपका 169 बटे 144। ये जो प्लस का एक है इधर आके हो जाएगा आपका माइनस का, तो यहाँ से बचाइए x बटे 144 बराबर, यहाँ से आपने एलसीएम ले लिया 144, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 169 माइनस 144 की 1 में गुणा करेंगे तो 144। तो ये आएगा आपका x बटे 144 बराबर में 169 में से जब आप 144 को घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 6 में से 4 गया तो आपका 2 बचेगा, तो ये बचेगा आपका 25 बटे 144। अब देखिए 144 से 144 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा x बराबर आपका बचेगा 25। तो ऑप्शन इसमें कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, अंडर रूट के अंदर वैल्यू दे रखी है आपकी क्वेश्चन मार्क, तो इसको मैंने x लिख लिया, अपॉन में कितना 196 और बराबर में कितना है आपका 32 बटे 56। क्लियर। अब देखिए हमें ये कैसे करना है, देखिए यहाँ जो 196 है आपका, अगर आप इसको अंडर रूट को अलग अलग लिखें तो 196 का वर्गमूल होता है आपका 14। और यहाँ इन संख्याओं को ना आप छोटा करके लिख सकते हैं, कैसे, देखिए 8 चौक 32 और 8 सत्ते 56, मतलब 4 बटे 7। ये संख्याएं जो आपकी अगर आपस में डिवाइड होती हैं तो आप सेम संख्या से इसको डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ आएगा आपका ऊपर 4 और नीचे आ जाएगा आपका 7। अब देखिए 7 से आप 14 को डिवाइड कर सकते हो, 7 दूनी 14, और अंडर रूट x बराबर आपका कितना आ जाएगा 2 चौक 8 आ जाएगा। दोनों पक्षों का जब आप वर्ग करोगे तो अंडर रूट x का स्क्वायर करोगे तो x बचेगा और 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 64। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्वेश्चन क्या है हमारा, अंडर रूट के अंदर वैल्यू दे रखी है। अब देखिए यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपकी संख्या दे रखी है ना ऊपर, अंडर रूट के अंदर है आपकी 0.0196। अगर यहाँ आपको पता है कि 0.96 आपका क्या है, किसी संख्या का वर्गमूल है, तो आप इस संख्या को वर्गमूल से बाहर निकाल सकते हैं। बराबर में कितना है आपका 0.2। वैसे आप चाहो तो इसको दोनों पक्षों का वर्ग करके भी कर सकते हो, लेकिन ऊपर वाली संख्या का मुझे वर्गमूल दिखाई दे रहा है 196 का वर्गमूल कितना होता है आपका 14। लेकिन यहाँ देखना है आपको कि दशमलव के बाद पेयर कितने बन रहे हैं। तो दशमलव के बाद जो आपके पेयर बन रहे हैं ना, वो 2 पेयर बन रहे हैं, एक तो 01 और एक आपका 96। तो अगर 2 पेयर बन रहे हैं तो आपका जो दशमलव आएगा वो 2 संख्याओं से पहले आएगा, तो यानी कि 0.14 और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट के, क्योंकि ऊपर वाली संख्या का ही वर्गमूल है आपके पास, नीचे वाली संख्या का नहीं है। और बराबर में कितना बचा आपका ये 0.2। क्लियर। अब देखिए अंडर रूट 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका अंडर रूट के इज इक्वल्स टू, यहाँ ये आएगा आपका 0.14 अपॉन 0.2।
अब देखिए यहाँ 2 अंकों से पहले दशमलव है, यहाँ 1 अंक से पहले दशमलव है, तो यहाँ अगर आप दशमलव हटाओगे तो यहाँ 1 के साथ में 2 जीरो, यहाँ से अगर आप दशमलव हटाओगे तो 1 के साथ में 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो ऊपर कितना बचेगा आपका, इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो, ये हो जाएगा आपका 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, तो ये आ जाएगा आपका 6 गुणा 10। क्लियर। देखिए यहाँ हमने थोड़ा सा सवाल बड़ा कर लिया, यहाँ इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप एक काम करिएगा, जैसे यहाँ संख्या आपकी दे रखी है अंडर रूट के की इधर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट के बराबर 0.14 अपॉन 0.2। ठीक है, यहाँ आपका बचेगा, अगर ये दशमलव हटाओगे आप तो यहाँ आ जाएगा आपका 10, यहाँ से दशमलव हटाओगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 100, 10 से कैंसिल हो जाएगा आपका 10 बार, 2 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 2 सत्ते 14, 10 का जब आप 7 में डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.7। अब यहाँ आपका अंडर रूट के का मान आ गया 0.7, जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो के अंडर रूट के जो है वो तो आपका स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा के। इसी तरीके से 0.7 का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका 0.7 मल्टीप्लाई 0.7, और 7 सत्ते कितना होता है 49, और 2 संख्याओं से पहले दशमलव है तो कितना हो जाएगा 0.49। तो ये क्या है आपका आंसर, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 आपका क्या है, अंडर रूट 289 को भाग करना है आपको x से और बराबर 1/5 है, तो x का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ आप क्या कर सकते हैं, 289 अपॉन में कितना है आपका अंडर रूट x और बराबर में कितना है 1/5। अब आपको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए आप चाहो तो यहाँ ऊपर 289 का वर्गमूल कितना होता है, तो 289 का वर्गमूल होता है आपका 17। ठीक है, आप वर्गमूल निकाल करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, वरना आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होगा कि ऊपर जो संख्या 289 का अंडर रूट है वो उसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, नीचे अंडर रूट x है तो इसका भी वर्गमूल आपका कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, और बराबर 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25। x की गुणा 1 में करोगे तो x आ जाएगा, और 25 की गुणा जब 289 में करोगे तो ये आ जाएगा आपका 289 गुणा कितना 25। देखिए 25 नंबर कितना होता है 225, हासिल कितना आएगा आपका 22, 25 अट्ठे 200 और 22 कितना हो जाएगा 222, और 222 का कितना हो जाएगा 2, हासिल कितना आएगा आपका 22, 25 दूनी 50, 50 और 22 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 72। तो 7225 आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ आपको यहीं से आइडिया लग जाता, अगर आप एक ही बार गुणा कर लेते तो दूसरी बार में ही आपका आंसर आ जाता, ज़्यादा भी आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी ये। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो मैंने मान लिया यहाँ आपकी x है संख्या, अपॉन में कितना है आपका, ये है आपका 56, बराबर में कितना है 9/7। अब देखिए 7 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे 7 अट्ठे 56, और x बराबर 9 की गुणा जब आप 8 में करेंगे तो 9 अट्ठे कितना होता है 72। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है आपका, यहाँ दे रखा है अंडर रूट 256 डिवाइड में क्या है आपका अंडर रूट x और बराबर में कितना है आपका 2। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का जब आप वर्ग करेंगे तो ऊपर बचेगा आपका 256, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, और नीचे बचेगा आपका x और बराबर में कितना बचेगा 2। अब देखिए x की गुणा जब इधर करोगे आप तो ये हो जाएगा x, और 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा बटे में, तो यहाँ आप सीधे 2 से भी इसको भाग कर सकते हो। तो ये 2 से जब इसको आप भाग करोगे तो ये हो जाएगा x बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, मतलब कि 128 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ मिसप्रिंट है, ये आपका 138 दे रखा है, यहाँ आप काट के सही कर लीजिएगा, 128 आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, अंडर रूट 86.49 प्लस अंडर रूट 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 12.3, तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ ना आप कर सकते हो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का आप वर्ग करोगे तो यहाँ से आपका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो एक और तरीका भी है आपके पास, एक तो अंडर रूट को कैंसिल भी कर सकते हो आप वर्ग करने पर। एक आपका तरीका ये है कि आप ना 8649 को यहाँ थोड़ी देर के लिए आप दशमलव भूल जाइए और 8649 का वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए कि 8649 का वर्गमूल होता कितना है। तो मैंने बताया था आपको कि सबसे आखिरी वाली संख्या आपको उठानी है और वो देखनी है कि ऐसी कौन सी संख्या का वर्ग है जिसका इकाई का अंक 9 आता हो। तो एक तो आपकी वो संख्या 3 है, क्योंकि 3 का वर्ग कितना आता है आपका 9, और एक आपकी ऐसी संख्या है 7, 7 का वर्ग भी कितना आता है 49, और 49 का आखिरी अंक क्या है आपका 9। अब अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो दो संख्याओं को कैंसिल कर दीजिए। अब देखना है आपको 86 कि 86 ऐसी कौन सी संख्या के स्क्वायर के बराबर में है। तो ये है आपका 9 के स्क्वायर के बराबर में है। 9 नेम कितना होता है, 9 नेम होता है आपका 81, तो 9 का वर्ग होगा आपका 81। तो 81 के बराबर में आपकी संख्या है 86 मतलब 86। तो अब हमें जो वर्ग आया 9 का वर्ग, तो 9 को हमें यहाँ लिखना है और 9 को हमें यहाँ लिखना है। अब हमारे पास समस्या ये आई कि हमें लेनी कौन सी संख्या है, 93 या फिर 97। यहाँ हम इसको डिस्कस इस तरीके से करते हैं कि जैसे हमने देखा 9 का वर्ग 81, फिर हम एक बढ़ा करके संख्या लेते हैं जैसे 10 का वर्ग, तो 10 का वर्ग कितना होगा हमारा, तो 10 का वर्ग होगा हमारा 100। अब हमें ये देखना है कि बड़ी संख्या का जो वर्ग है 100 इस संख्या के पास में है 86 ज़्यादा, या फिर जो छोटी संख्या का वर्ग है 9 इस संख्या के वर्ग के पास में है ज़्यादा। तो देखिए ये 81 के ज़्यादा पास में है। जब ये छोटी संख्या के पास में है आपका 86, तो आपका इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, आपका छोटी वाली संख्या हो जाएगा, मतलब कि 93। तो इस तरीके से हमें ये संख्या लेनी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा अंडर रूट के अंदर 86.49 दे रखा है, इसका आपका परफेक्ट वर्गमूल जो होगा वो होगा आपका 93 यानी कि 93। जब ये 93 होगा तो यहाँ हमें ये देखना है कि दशमलव के बाद कितने पेयर बन रहे हैं, तो एक पेयर बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आपका जो दशमलव आएगा वो एक संख्या से पहले आएगा। अब देखिए प्लस अंडर रूट के अंदर कितना दे रखा है आपका 5 प्लस के स्क्वायर बराबर में कितना दे रखा है आपका 12.3। देखिए पहले हम कर रहे थे इसको कि हम दोनों पक्षों का वर्ग कर लें और इसका अंडर रूट कैंसिल कर दें, लेकिन यहाँ मुझे दिखाई दिया कि 86.49 यानी कि 8649 किसी ना किसी संख्या का वर्ग होता है। तो मैंने निकाला पहले इसको, फिर इसके बाद सॉल्व करना शुरू किया। अब देखिए यहाँ आपका बचा कितना, यहाँ मैंने लिख दिया इसको 5 प्लस के स्क्वायर बराबर ये आपका है 12.3। ये जो प्लस का है 9.3 इसको आपने इधर पहुंचा दिया, ये हो गया आपका माइनस का 9.3। 12.3 में से जब 9.3 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 3। क्लियर। और ये आ गया आपका यहाँ अंडर रूट के अंदर 5 प्लस के स्क्वायर। जब दोनों पक्षों का आप वर्ग करोगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ तो स्क्वायर से आपका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो बचेगा सिर्फ 5 प्लस के स्क्वायर, और यहाँ 3 का वर्ग कितना होगा आपका 9। तो यहाँ के स्क्वायर की जब वैल्यू निकालोगे आप तो हो जाएगा 9 माइनस 5, तो के स्क्वायर बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो के स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का आपका वर्गमूल होता है 2, तो के का मान क्या आ जाएगा आपका 2। देखिए यहाँ ऑप्शन कोई नहीं है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, देखिए अभी हम जो पीछे सवाल कर रहे थे तो मैंने वहाँ आपको बताया था कि जब भी आपकी ऐसी संख्याएं आएँ तो वहाँ आपको देखना है दशमलव वाली संख्याओं को कि वहाँ कितने पेयर बन रहे हैं। लेकिन यहाँ कंडीशन ये है आपकी कि यहाँ ना दशमलव देखना है हमें कि ऊपर भी संख्या में दशमलव है और नीचे भी संख्या में दशमलव है। तो दशमलव हमें देखना है कि कितनी संख्याओं से पहले है। तो देखो ध्यान से देखिएगा आप, ऊपर भी जो हमारा दशमलव है 3 संख्याओं से पहले है और नीचे भी हमारा जो दशमलव है वो 3 संख्याओं से पहले है। तो 3 संख्याओं से पहले है तो ये वाला दशमलव इस दशमलव से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा आपका अंडर रूट 441 और नीचे कितना बचेगा अंडर रूट 625। तो देखिए ऊपर जो अंडर रूट है आपका 441, तो 441 किसका वर्ग होता है, तो 441 आपका वर्ग होता है किसका, 21 का। ठीक है, तो 441 का वर्गमूल कितना आ जाएगा आपका 21, और 625 का वर्गमूल आपका कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 25। अगर ये सॉल्व हो रहे हैं तो इनको सॉल्व कर लीजिएगा, वरना 21/25 भी आपका सही उत्तर है। अब देखिए यहाँ मतलब क्या है इस बात का, मैंने बताया था आपको कि अगर फ्रैक्शन के रूप में आपकी कोई संख्या है और उनका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है तो हर से आप अंश को भाग करके उसको दशमलव में बदल सकते हैं। अब देखिए 25 से जब आप 21 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ 21 तो कैंसिल होगा नहीं, तो दशमलव लगा लेंगे, यहाँ कितना हम कर लेंगे 0। 25 अट्ठे कितना होता है आपका, तो 25 अट्ठे होता है आपका 200। ऐसा उत्तर तो आपको बी दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, यहाँ कितना बचा आपका शेषफल 10, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे तो 25 चौका कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ कितना बचा शेषफल आपका 0। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 40। क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर क्या है,
यहाँ दे रखा है 0.342 गुणा 0.684 बटे, देखिए यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है 342 और 171, 171 का कुछ ना कुछ गुणज है 684, लेकिन हमें यहाँ पर दशमलव देखने हैं कि कितनी संख्याओं से पहले दशमलव हैं। देखिए आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ आपको एक संख्या दिखाई दे रही है 684, 684 में जो दशमलव है आपका वो 3 संख्याओं से पहले है, यहाँ जो आपका दशमलव है वो भी 3 संख्याओं से पहले है। अगर आप यहाँ दशमलव गिनेंगे तो कितनी संख्याओं से पहले है, 6, तो ये 6 संख्याओं से पहले दशमलव जो है वो ये वाले दशमलव को दोनों को कैंसिल कर देगा। लेकिन यहाँ कितनी संख्याओं से पहले दशमलव आपका, तो 6 संख्याओं से पहले। तो हम क्या करते हैं इस सवाल में, इसमें हम करते हैं कि 342, ये आपका लिख लेता हूँ मैं, 342 गुणा 684 बटे ये कितना बचा आपका 342। इस दशमलव को भी मैंने कैंसिल कर लिया, इसकी जगह लिख लिया मैंने 171। और जो आपका ये 6 स्थानों से पहले दशमलव है वो मैंने 1 के साथ में यहाँ 6 जीरो लिख लिए। क्लियर। अब देखिए 171 से अगर आप 684 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 4 बार कैंसिल होगा पूरा, ठीक है। 342 से आपका ये 342 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा ऊपर बचा आपका 4 गुणा 1 के साथ में आपके बचे ये 6 जीरो। क्लियर। अब इसने बोला क्या है, इसने बोला है आपका कि आपको निकालना है इसका वर्गमूल। तो जब आपका वर्गमूल निकालना है तो हमें स्क्वायर रूट लगाना होगा। देखिए 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। अब यहाँ हमें पेयर देखने हैं कि जीरो के कितने पेयर बन रहे हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। 3 पेयर बन रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 3 जीरो को निकाल लेंगे यहाँ से। जब 3 जीरो को निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2000। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कहीं कहीं कन्फ्यूजन ये हो सकता है आपको कि यहाँ वर्गमूल अलग से लिख दिया लेकिन यहाँ नहीं लगाया, यहाँ नहीं लगाया तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो इसका वर्गमूल निकालना है हमें, तो इसका मतलब है या तो बोल दे या फिर इसका साइन लगा दे। दोनों का मतलब क्या है कि वर्गमूल को ही निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41, ऐसा क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। देखिएगा 196 किसका वर्गमूल होता है, 14 का। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 14। लेकिन दशमलव के बाद कितने पेयर हैं, 2 पेयर, तो 2 संख्याओं से पहले दशमलव। बटे में क्या आ जाएगा आपका के पर यहाँ अंडर रूट नहीं है और बराबर में कितना हो जाएगा आपका ये 0.2। अब देखिए के की मल्टीप्लाई जब आप इधर करेंगे तो ये हो जाएगा के बराबर 0.14 अपॉन 0.2। यहाँ से जब आप दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ 1 जीरो लगेगा, लेकिन यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो अपॉन में क्या लगेगा, 2 जीरो लगेंगे। 10 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 10 दाएँ 100, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 सत्ते 14, 10 से जब आप 7 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.7। क्लियर। तो के का मान यहाँ कितना आ जाएगा आपका 0.7, वहाँ कितना आया था आपका 49। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी सही उत्तर है। ये आंसर चेंज किसकी वजह से हुआ, देखिए उस सवाल में क्या था, दोनों पे आपका स्क्वायर रूट था, के पर भी और ये 0.00196 पर भी, तो इसलिए वहाँ आंसर आपका चेंज हो गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, देखिए ऐसे सवालों में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। जैसे ये सवाल आपका दिया हुआ है, इसको मैंने बोल दिया कि भाई इसका आंसर है आपका 10, तो आपको थोड़ा हजम नहीं होगा कि 10 आंसर एकदम से कैसे हो गया। तो देखिए मैं इसकी आपको ट्रिक बताता हूँ कि आपको पहचानना कैसे है सवाल, कि जैसे ऊपर संख्या आपकी दे रखी है ना 0.1 और नीचे कितनी है 0.01। ऊपर संख्या है आपकी 0.01 और नीचे संख्या आपकी कितनी है 0.001। ऊपर संख्या है आपकी 0.009 और नीचे संख्या कितनी है आपकी 0.0009। अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा तो ऊपर एक संख्या से पहले दशमलव है तो नीचे 2 संख्याओं से पहले, ऊपर 2 संख्याओं से पहले तो नीचे 3 संख्याओं से पहले, ऊपर 3 संख्याओं से तो नीचे 4 संख्याओं से पहले। यहाँ समझाने का मतलब क्या है, यहाँ समझाने का मतलब ये है आपका कि नीचे वाली संख्या में एक स्थान आगे होगा दशमलव। जब ऐसा केस कहीं भी बन जाए और ये नंबर कुछ भी हो, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपका जो दशमलव होना चाहिए वो सेम होना, मतलब एक ज़्यादा होना चाहिए नीचे, तो आपको सीधा उत्तर जो लिखना है वो क्या लिखना है, 10 लिखना है इसका। अब ये आया कैसे, हम इस पर बात करते हैं। देखिएगा जैसे ऊपर लिखा हुआ है आपका 0.1, क्या लिखा हुआ है आपका 0.1। अब मैंने इस 0.1 को क्या किया, मैंने यहाँ नीचे 10 से गुणा और 10 से इसमें कर दिया भाग और इसका लिख दिया मैंने स्क्वायर। क्लियर। आप इसी चीज़ को समझ लीजिएगा, यहीं से आपका समझ में आ जाएगा। प्लस में बाकी के 2 और भी हैं, इनको भी मैं लिख लेता हूँ। 0.01 अपॉन में आपने यहाँ भी क्या किया, 10 से गुणा और 10 से भाग कर दिया, प्लस यहाँ भी क्या है आपका 0.009, यहाँ भी आपने 10 से भाग और 10 से गुणा कर दिया और इसका क्या है स्क्वायर। क्लियर। अब आप इसको देखिएगा, मैंने कहा आपसे कि आप इस 10 को
बाहर उठा लीजिए कॉमन में। जब आप इस 10 को बाहर उठाएंगे तो इसका स्क्वायर भी तो है, ये पूरे स्क्वायर के अंदर है, तो ये आपका आ जाएगा 10 का स्क्वायर उठ के। ठीक है, अब यहाँ जो आपका बचा वो 0.1/10 बचा। जब 10 बचा ये, तो यहाँ जब आप 10 से इसको भाग करेंगे तो एक स्थान आगे खिसक जाता है दशमलव, वो भी लेफ्ट साइड में। तो यहाँ तो आपकी एक संख्या है, तो हम एक और बढ़ाने के लिए यहाँ क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे, तो ये आ गया आपका 0.01 का स्क्वायर। देखिए नीचे वाली संख्या की तरह बन गया। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसी तरीके से आप करेंगे, यहाँ ये मैंने कॉमन लिया है प्लस, इसी तरीके से क्या होगा आपका, देखिए यहाँ भी आप 10 को कॉमन ले लेंगे। जब इस 10 को भी आप कॉमन लेंगे तो सबके बाहर आ जाएगा ये 10। यहाँ से भी आप इस 10 को कॉमन ले लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। अब यहाँ भी आप जब 10 से इसको भाग करेंगे तो 0.01 तो है, लेकिन एक 0 और बढ़ जाएगा आपका, तो ये आ गया आपका 0.01 का स्क्वायर। प्लस इसी तरीके से जब आप इस 10 से इसको भाग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 0.00, एक 0 और आ जाएगा 9 का स्क्वायर। और ये 10 तीनों में से मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब देखिए नीचे वाली जो संख्या है आपकी और ऊपर वाली संख्या जो है ये सेम बन गई, तो इस संख्या से नीचे वाली से ये वाली संख्या आपकी पूरी पूरी कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ जो अंडर रूट के अंदर आपका जो बचेगा वो बचेगा √10 का स्क्वायर। इस 10 स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा आपका 10 आ जाएगा आंसर। तो मेरा बताने का मतलब इस सवाल में यही था कि आपको सिर्फ इतना सा लॉजिक याद रखना है कि ऊपर वाली संख्याएं और नीचे वाली संख्याएं अगर सेम है, जैसे यहाँ है ना आपका 119, 119 नीचे भी, और ऊपर वाली संख्याओं का दशमलव नीचे वाली संख्याओं के दशमलव से एक स्थान कम हो, तो आप सीधा उसका उत्तर कितना लिखेंगे, 10। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन और है इसकी तरह सेम, जो आपका 43 क्वेश्चन है, यहाँ भी सेम ऐसे क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ देखो संख्या क्या है आपकी 0.03, 0.21, 0.065। यहाँ पर भी देखो संख्या 3, 21 और 65 है, लेकिन एक स्थान आपका यहाँ क्या है, ज़्यादा है दशमलव के लिए, तो सीधा उसका उत्तर कितना हो जाएगा आपका 10। इसको आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 आपका क्या है, देखिए यहाँ भी आपको क्या करना है, दशमलव देखने हैं। देखिए 2, 4, 6 और 8 स्थानों से पहले दशमलव है आपका, और यहाँ भी क्या है, 8 स्थानों से पहले दशमलव है, तो ये दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर कितना बचेगा आपका, ऊपर बचेगा आपका 1225, और नीचे कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 5329। अब यहाँ आपको 1225 का वर्गमूल पता है या नहीं, मुझे नहीं पता। देखिए मैं दोनों का आपको निकालना बता देता हूँ। 1235 का अगर आपको वर्गमूल निकालना है तो आपको क्या करना है, ऐसी संख्या हमें देखनी है जिसके स्क्वायर करने पर जिसका इकाई का अंक 5 आए। तो ऐसी संख्या सिर्फ 5 है, और 5 के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसके आखिरी का अंक आपका 5 आए। स्क्वायर रूट निकालना है तो दो संख्याओं को कैंसिल कर दीजिएगा। अब आपको 12 के पास का ऐसा परफेक्ट स्क्वायर देखना है जो 12 से कम हो या 12 के बराबर हो, लेकिन 12 से ज़्यादा नहीं हो। तो ऐसा आपका क्या है, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9, जो 12 से कम भी है और 12 के पास भी है। तो आपका ये किसका वर्गमूल हो गया, 35, 1225 का वर्गमूल हो गया, और 35 का वर्ग कितना हो गया आपका 1225। अब देखिए यहाँ आपको मैं स्क्वायर निकालने की ट्रिक और बता देता हूँ। अगर किसी संख्या के लास्ट में आपका क्या है 5 है, जैसे 35 का स्क्वायर आपको अगर निकालना हो तो आपको क्या करना है, 5 का वर्ग करके लिख देना है, 5 का वर्ग 25, और जो आपकी जो आगे वाली संख्या है जैसे 3, तो इससे एक अगली संख्या क्या होगी आपकी 4, तो 4 की गुणा 3 में करके आपको लिख देना है 25। तो 1225 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए जैसे आपको लगा कि ये 35 का ही क्यों, और भी आप 25 का निकाल सकते हैं। देखिए 25 का, अगर आपको 25 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर कितना होगा आपका 25। क्लियर, ये संख्या कितनी है आपकी 2, इससे नेक्स्ट अगली संख्या कौन सी होती है 3, तो 3 की गुणा 2 में कर दीजिए, कितना होगा 625। तो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 625। अगर आपको निकालना होता 45 का, मान लीजिए 45 का वर्ग निकालना होता, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 25। ये 4 है यहाँ संख्या, 4 से अगली संख्या कितनी होगी आपकी 5, और 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा आपका 2025। तो इस तरीके से आपके ये वर्ग अगर 5 किसी संख्या के आखिरी में दे रखा है तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। अब देखिए 1225 का जो वर्गमूल है वो आ गया आपका 35। अब 35 से मैं ना ये आंसर कर सकता ना ये आंसर कर सकता, क्योंकि दो ऑप्शन दे रखे हैं आपके, ये तो होंगे ही नहीं, क्योंकि मुझे पता चल गया ऊपर वाली संख्या का जो वर्गमूल है वो कितना है 35 है। अब देखिएगा, अब मैं क्या करता हूँ, इसे देखता हूँ कि ये जो 5329 है ये किस संख्या का वर्गमूल है। तो मैंने यहाँ लिखा है इसको 5329। अब मैंने आपको बताया था इस संख्या को देखना है आपको कि ये कौन सी संख्या के वर्ग का आखिरी का अंक आता है। तो एक तो 3 का आता है और एक आता है आपका 7 का। क्लियर, अब आपको वर्गमूल निकालना है तो दो संख्याओं को कैंसिल कर देना है। अब आपको 53 के पास में देखनी है ऐसी कौन सी संख्या है जो 53 से छोटी हो, 53 के पास में हो या 53 हो, तो ऐसी संख्या का वर्ग आपको देखना है। तो देखिए 7 का वर्ग कितना होता है 49, 49 आपका वर्ग है जो 53 के पास है, 53 से कम है, तो ऐसी संख्या कौन सी है आपकी 7। तो 7 को मैंने यहाँ लिख दिया और 7 को मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं इन दोनों में से डिसाइड कौन सा करूँ कि आपका 73 ऑप्शन है या फिर 77 ऑप्शन है। अब देखिए
आपको देखना है कि जो 7 का वर्ग है आपका वो कितना है 49। अब जैसे आपने एक कम लिया 53 से, 7 का वर्ग 49 उससे कम है ना 53 से, तो आपको एक संख्या ज़्यादा का लेना है फिर 8 का। 8 का स्क्वायर कितना होगा आपका 64। अब आपको ये देखना है कि जो छोटी संख्या का वर्ग है मतलब 49, इसके ज़्यादा पास में है 53 या 8 का वर्ग है 64 इसके ज़्यादा पास में है 53। तो आप कहेंगे कि 49 के ज़्यादा पास में है 53। तो 49 कैसी संख्या का वर्ग है? छोटी संख्या का। तो इसका मतलब आपका जो वर्गमूल होगा वो आपकी छोटी संख्या होगा। तो छोटी संख्या होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा आपका 35/73, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप वर्गमूल निकालना सीख गए होंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो मैं इसकी अलग से वीडियो लाऊंगा एक। अब देखिए 45वां सवाल है आपका 1225/49। इसका आंसर क्या होगा? देखिए अगर आप ऑप्शन के तौर पर देखें तो यहाँ इनमें से कोई नहीं, एक आपका 5 है और एक आपका है 49 और एक है आपका 7। देखिए 7 का वर्ग कितना होता है आपका 49। मुझे लग रहा है कि ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता ना 1225 का वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए आप 25 का वर्ग निकाल लीजिए ना। मैंने बताया था कि जिस संख्या के आखिरी में 5 हो तो हमें क्या करना है, 5 का वर्ग 25। जैसे ये 2 दे रखा है, इससे अगली संख्या क्या होगी आपकी 3। 3 दूनी कितना होगा 6, 625। मतलब इस बात का ये हुआ कि यहाँ जो इसका ऑप्शन है वो ए भी नहीं है, इसका ऑप्शन क्या है आपका डी है। देखिए यहाँ एक और गलती कर रहे हैं हम। यहाँ क्या करना है हमें, यहाँ हमने निकाल लिया कि 49 का वर्गमूल तो आपका 7 होता है, लेकिन 1225 का वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, अब देखिए 1225 का वर्गमूल निकाल लेते हैं हम। तो 1225 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे देखिएगा। मैंने बताया था इस संख्या के आखिरी का अंक देखना है हमें किसके वर्ग में आएगा ये, तो ये आएगा आपका 5 के वर्ग में। वर्गमूल निकालना है तो दो संख्याएं कैंसिल। 12 के पास में हमें स्क्वायर देखना है तो वो किसका होता है 3 का होता है 9। तो ये हो जाएगा आपका 35 का वर्ग 1225 और 1225 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 35। तो ये संख्या आपकी आ जाएगी 1225 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 35 और 49 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 7। 7 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 पंजे 35। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ देखिए क्या है भाई, यहाँ आपका सवाल ये है कि यहाँ दशमलव के बाद एक पेयर पूरा हो रहा है और 25 का वर्गमूल कितना होता है आपका 5, और दशमलव के बाद एक पेयर है तो एक संख्या से पहले दशमलव। इसी तरीके से आपका ये कितना है 2 पेयर कंप्लीट हो रहे हैं और 9 का वर्गमूल कितना है आपका 3। 2 पेयर कंप्लीट हो रहे हैं तो दो संख्याओं से पहले दशमलव गुणा 0.09, 9 का वर्गमूल कितना होता है आपका 3 और यहाँ पेयर कितना कंप्लीट है आपका एक पेयर तो एक संख्या से पहले दशमलव अपॉन यहाँ कितना है आपका 0.36 मतलब 36 और 36 का वर्गमूल कितना होता है आपका 6। 36 एक पेयर कंप्लीट कर रहा है तो मतलब एक संख्या से पहले दशमलव। देखिए इस दशमलव से ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। इस दशमलव से ये दशमलव कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ एक संख्या से पहले यहाँ दो संख्या से, तो यहाँ 10 और लिख जाएगा आपका ऊपर, क्लियर। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका और ये आ जाएगा आपका 2 3 6 और 2 पंजे 10 और 5 पंजे कितना होता है आपका 25 और नीचे कितना बचा आपका 3। 3 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 3 अट्ठे 24, एक शेषफल बचेगा तो 1/3। तो ये आ जाएगा आपका 8 सही 1/3। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, 484 दे रखा है, एक दशमलव लेकिन है और यहाँ दशमलव के बाद पेयर आपका कंप्लीट नहीं है, क्लियर। उसके बाद में नीचे आपका दे रखा है 0.289, ठीक है। यहाँ आपके क्वेश्चन में मिस प्रिंट है। देखिए क्या ऊपर जो आपका 484 में दशमलव दे रखा है ना वो आपका दशमलव नहीं है, तो ऊपर आपका जो संख्या है वो है आपकी 484 और नीचे आपकी संख्या जो वो कितनी है वो है आपकी 0.289। अब यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ ये होगा कि 484 का वर्गमूल कितना होता है, तो 484 का वर्गमूल होता है आपका 22, क्लियर। 289 का वर्गमूल कितना होता है आपका 17। लेकिन यहाँ आपको ये देखना है, देखिएगा ये आपका सवाल सही है लेकिन यहाँ क्या दे रखा है आपका, ये है 0.89 और यहाँ है आपका 48.4। तो आप इस संख्या को कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा आप इसको लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ से एक दशमलव हटाओगे एक संख्या के बाद तो ये आपका आ जाएगा 289 और गुणा में आ जाएगा आपका 10, क्योंकि एक संख्या के बाद दशमलव हटा रहे हो आप तो वो नीचे एक के साथ उतने ही जीरो आ जाते हैं। इसी तरीके से जब आप इस दशमलव को हटाओगे तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 484 और गुणा तीन संख्याओं से पहले दशमलव हटा रहे हो तो आप एक के साथ 3 जीरो, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप ऊपर देखें 484 का वर्गमूल कितना होता है, तो ये होता है आपका 22। अगर ये जो 100 है आप इस 100 से 289 में आप भाग करेंगे तो ये दो अंकों से पहले दशमलव आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 2.89, क्लियर। अब देखिएगा इसको अभी आप
22 मत लिखिए, अभी इसको स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखिएगा। कितना आ जाएगा ये 484। क्लियर। अब देखिए 484 का वर्गमूल आपका कितना होता है 22, और 289 यहाँ अगर आप दशमलव को ना देखें तो 289 का वर्गमूल कितना होता है 17। लेकिन यहाँ दशमलव के बाद कितने पेयर हैं, एक पेयर, तो एक संख्या से पहले आपका क्या हो जाएगा दशमलव हो जाएगा। इस दशमलव को जब आप हटाओगे तो यहाँ कितना लग जाएगा, एक जीरो लग जाएगा। 17 से जब आप इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 17 एकम 17, ये बचेगा आपका 5, 50 हो गया। 17 दूनी 34, शेषफल कितना बचेगा आपका 16, और बटे में कितना आ जाएगा 17। 12 सही 16 बटे 17, मतलब ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, अंडर रूट के अंदर वैल्यू आपकी दे रखी है। देखिए किस तरीके से, जैसे एक्स इन्वर्स दे रखा है। देखो मैंने बताया था अगर किसी की घात आपकी माइनस में है उसको आपको प्लस बनाना है तो 1/x लिख दीजिएगा, ये प्लस हो जाएगी। इसी तरीके से जो ये संख्या दे रखी है आपकी एक्स इन्वर्स, इसको आप लिख सकते हो 1/x। तो अगर आपने इसको लिख दिया 1/x, एक मिनट, ये संख्या हो गई आपकी 1/x इंटू बाई। इसी तरीके से दूसरा अंडर रूट में क्या है, तो बाई इन्वर्स है तो इसको आप लिख सकते हो 1/बाई इंटू जेड। इसी तरीके से जेड इन्वर्स तो 1/z इंटू एक्स। ये सब अंडर रूट के अंदर है तो आप एक साथ इनको अंडर रूट के अंदर लिख सकते हो, जैसे बाई एकम बाई, बाई अपॉन एक्स इंटू जेड अपॉन बाई इंटू ये क्या हो जाएगा आपका एक्स अपॉन जेड। अब देखिए यहाँ बाई हर में है, यहाँ बाई अंश में है, एक्स से एक्स कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल, तो यहाँ आपका आया अंडर रूट के अंदर 1, और अंडर रूट के 1 का मतलब क्या है 1, तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो 64 का वर्गमूल तो है आपका कितना, 64 का वर्गमूल आपका नहीं है। देखिए आप इसको पहले डिवाइड करके छोटा कर लीजिएगा जितना छोटा ये हो सके। देखिएगा ये है आपका 64 और ये है आपका 288। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4 से डिवाइड कर लीजिएगा पहले आप, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छिंग 24। इसको भी 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 निम 72। ये आ गया आपका अंडर रूट 2/9। अब देखिए अंडर रूट से 2 तो बाहर निकलेगा नहीं, तो ऊपर बचेगा आपका अंडर रूट 2, और 9 आपका अंडर रूट से बाहर निकल आएगा कितना 3 बार, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही उत्तर, अंडर रूट 2/3। तो इस तरीके से आज हमारे 49 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट होते हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।